हेलो गाइस, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। हमारे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं मेरी आवाज़ आप लोगों तक जा रही होगी। और हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे राष्ट्रपति के बारे में। तो आज हम लोगों का राष्ट्रपति कंप्लीट हो गया था कल ही, और आज देखते हैं राष्ट्रपति की कुछ शक्तियाँ हैं, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। बेसिक हमने पढ़ाया था, राष्ट्रपति का जो बेसिक था वो मैंने पढ़ा दिया है, इसलिए आप लोग पिछले वीडियो में जा करके देखेंगे, बैक वीडियो देखेंगे, उसके बाद से इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना राष्ट्रपति की शक्तियाँ। तो राष्ट्रपति की शक्तियाँ जो हैं वो देखिए कौन कौन सी है। और राष्ट्रपति अपना जो शक्ति, जो पावर है, कौन कौन सी पावर उसके पास है हम लोग देखते हैं। तो कार्यपालिका की शक्ति है, जैसे में कार्यपालिका की शक्ति है विधायी शक्ति, वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति, वीटो की शक्ति और स्व विवेक शक्ति। ये सारी जो शक्तियां हैं, ये सारी राष्ट्रपति की शक्तियां हैं, राष्ट्रपति के पावर हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। राष्ट्रपति क्या है? भारत के राष्ट्रपति जो है वो भारत के सर्वे सर्वा है। ठीक है, और कार्यपालिका के रूप में अगर सबसे पावरफुल जो होता है वो राष्ट्रपति होते हैं। अगर राष्ट्रपति होते हैं, और हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी शक्तियां तो हम लोग देख ही लिए, उसको विस्तार से देखते हैं। तो कार्यपालिका के शक्ति, तो कार्यपालिका का शक्ति क्या क्या उनके पास पावर है, कार्यपालिका की शक्ति में कौन कौन सी पावर है। ठीक है, तो नियुक्ति की शक्ति किसको है? राष्ट्रपति को है। ठीक है, राष्ट्रपति को नियुक्ति की शक्ति में, तो नियुक्ति राष्ट्रपति किसको किसको नियुक्त कर सकते हैं, करने का पावर राष्ट्रपति को किसको है? तो प्रधानमंत्री को राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। मंत्री परिषद हो गया। फिर कैग का चुनाव जो है वो राष्ट्रपति के पावर में आता है। वित्त आयोग आता है कार्यपालिका के शक्ति के अंतर्गत। फिर सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जो भी जज होते हैं उनका जो पोस्टिंग होता है, उनको शपथ दिलाना, नियुक्ति कराना किसका कार्य होता है? राष्ट्रपति का ही होता है। तो और राष्ट्रपति स्वयं या अपने अधीनस्थों के द्वारा कार्य को करते हैं। ठीक है, आप लोगों को पता होगा। और हम लोग 53 अनुच्छेद में पढ़े थे राष्ट्रपति की शक्तियाँ। ठीक है, शक्तियों के बारे में, तो इसलिए आप लोगों से मैं कहूंगी कि पिछले वाले वीडियो को जा करके जरूर देखें। अगर राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में विस्तार पूर्वक समझना है तो उसको बेसिक जा करके देखेंगे, समझ में आएगा। फिर इस वीडियो को देखिए, ज्यादा समझ में आएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। चलिए, तो कार्यपालिका की शक्ति के अंतर्गत हमने पहला पढ़ लिया नियुक्ति की शक्ति। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है अंतर्राज्यीय परिषद का गठन। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परिषद का गठन, तो ये राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होता है। और किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 263 अनुच्छेद के अंतर्गत होता है। फिर वित्त का गठन जो होता है वो भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है, अनुच्छेद 280 के अंतर्गत। अनुसूचित कोई भी क्षेत्र जो है, कोई भी क्षेत्र है
वो अनुसूचित क्षेत्र घोषित कौन करता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही किया जाता है। फिर SC और ST या OBC आयोग का गठन जो होता है वो भी राष्ट्रपति महोदय द्वारा ही किया जाता है। तो हम लोग अंतर्राज्यीय परिषद गठन जो दूसरा पॉइंट है कार्यपालिका शक्ति का, उसके अंतर्गत हमने इतने सारे पॉइंट पढ़े। ठीक है, और आगे देखते हैं कि आगे विधायी शक्ति के बारे में। चलिए विधायी शक्ति को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है ना? यहाँ तक तो हम लोग का कंप्लीट हो गया है। कार्यपालिका शक्ति, राष्ट्रपति का कार्यपालिका शक्ति कंप्लीट हो गया है। ये 4 पॉइंट आप लोग को अच्छा से समझ में आया होगा, जहाँ तक मेरी उम्मीद है। और दूसरे नंबर पे आता है विधायी शक्ति। तो विधायी शक्ति को हम लोग देख लेते हैं। सांसद का अभिन्न अंग होता है कौन? राष्ट्रपति का विधायी शक्ति मतलब कि कानून या बिल को पास करना, ये विधायी शक्ति है। किसी भी बिल को पास करना, कानून को बनाना विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। तो संसद का अभिन्न अंग क्या है? अभिन्न अंग है, विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। फिर कोई बिल या विधेयक अगर पास हो जाता है, जब तक राष्ट्रपति उस पर हस्ताक्षर नहीं कर देते हैं, वो बिल या विधेयक पास नहीं माना जाता है। तो विधायी शक्ति के अंतर्गत ये भी आता है। फिर आपका 123 अनुच्छेद अध्यादेश पास करना। अध्यादेश पास करना मतलब कि कोई भी विधि को अगर हम बना रहे हैं, बनाया जा रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, और वही बना रहे हैं, फिर वही पास कर रहे हैं। ठीक है, इसमें वो और हस्ताक्षर करने के बाद से फाइनल वो बिल को पास कर दे रहे हैं, तो इसको कहा जाता है अध्यादेश जारी करना। यानी कि एक काम को पूरे राष्ट्रपति के द्वारा कंप्लीट कर दिया गया। फिर आता है दो संसद को संबोधित करना। मतलब कि जो भी बैठक होती है आपके संसद में, तो राष्ट्रपति का फर्स्ट हो या लास्ट हो, तो 2 व्यक्ति को संबोधित राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, और ये विधायी शक्ति के अंतर्गत आता है। फिर संसद के सत्र को बुलाना या लोकसभा को भंग करना विधायी शक्ति है, और ये कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और ये अनुच्छेद 85 के अंतर्गत आता है। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग करना या संसद के सत्र को बुलाना। आशा करती हूँ आप लोगों को ये समझ में आया होगा। और आगे वित्तीय शक्ति, न्यायिक शक्ति, सैन्य शक्ति, आपात शक्ति और स्वविवेकी शक्ति को हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अभी के लिए यहीं तक। धन्यवाद सबको, और फिर नेक्स्ट कल की क्लास में जो भी राष्ट्रपति की शक्तियां बच रही हैं उसको किया जाएगा। थैंक यू सो मच।